ये छोटी सी प्लास्टिक तुम्हारी लाइफ या तो बना सकती है या बिगाड़ सकती है। मेरे पास 6 क्रेडिट कार्ड्स हैं। पहले मैं इन्हें एक वेल्थ बिल्डिंग टूल समझता था। फिर हमारी फैमिली पे हुआ 40 लाख का डेट। तो क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? ऑनेस्ट आंसर, दोनों। चलिए समझते हैं। क्विक इंट्रो। रिद्धेश अय्यर। मैं ना कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ, ना ही क्रेडिट कार्ड सेल्स पर्सन, बट मेरे पास 6 क्रेडिट कार्ड्स हैं और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, अच्छी चीज़ें भी और बुरी चीज़ें भी। मैंने देखा है क्रेडिट कार्ड्स कैसे वेल्थ बिल्ड करते हैं, और मैंने ये भी देखा है क्रेडिट कार्ड्स कैसे फैमिलीज़ को डेट में डुबा देते हैं। तो ये सीरीज़ मेरी क्रेडिट कार्ड्स रिलेटेड रियल एक्सपीरियंस है, रियल कार्ड्स, रियल यूसेज, और सबसे इम्पोर्टेंट रियल लेसन्स जो तुम्हें लैक्स ऑफ रुपीज़ के डेट या लैक्स ऑफ रुपीज़ सेव करने में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या तुम्हें क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं? ये एक्चुअली सिंपल येस एंड नो क्वेश्चन नहीं है। क्रेडिट कार्ड एक वेल्थ बिल्डिंग टूल है। जैसे अगर एक नाइफ एक शेफ़ के पास हो तो बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट डिश बन सकती है, और अगर एक नाइफ किसी गलत हाथ में पड़ जाए तो वो गलत काम भी करवा सकती है। तो क्रेडिट कार्ड एक वैसा ही एक टूल है। सो द क्वेश्चन शुडंट बी क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए कि नहीं। द क्वेश्चन इज़, क्या तुम रेडी हो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए? तो पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स के बेनिफिट्स की, और ये सिर्फ कैशबैक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पहला, इमरजेंसी फंड्स। लाइफ में ऐसा कई बार होता है कि हमारी लाइफ में एक इमरजेंसी आ जाती है जहाँ हमें पैसों की सख्त ज़रूरत होती है, और ये रकम काफ़ी बड़ी हो सकती है, 50,000, 60,000, लाख रुपए। और ज़रूरी नहीं हमारे पास ये पैसे बैंक में या कैश में पड़े हो, तब क्रेडिट कार्ड्स बहुत हैंडी आ सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल बिल्स या कार के खर्चे, उन सब के लिए। लेकिन ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, कन्वीनियंस के लिए नहीं। डिफरेंस समझो। दूसरा बेनिफिट, रिवॉर्ड्स और कैशबैक। देखो, तुम और मैं सब लोग खर्चे तो करते ही हैं, तो क्यों ना इन खर्चों को यूटिलाइज़ किया जाए और ऐसे खर्च किए जाए ताकि वो हमें बेनिफिट भी करें। ग्रोसरी बिल्स, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, ये सब नॉर्मल और ज़रूरी खर्चे हैं, और अगर इन पे हमें रिवॉर्ड्स या कैशबैक मिल जाए तो सोने पे सुहागा। सो अगर तुम ये खर्चे एक प्रॉपर क्रेडिट कार्ड यूज़ करके करो तो तुम्हें कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सकते हैं। फ्री मनी नो, स्मार्ट मनी यस। तीसरा बेनिफिट, क्रेडिट कार्ड स्कोर बिल्डिंग। सो जब हमें कोई भी लोन या बड़ा लोन लेने की ज़रूरत होती है, जैसे होम लोन, कार लोन या एनी पर्सनल लोन, तो एक गुड क्रेडिट स्कोर बहुत ही काम आ सकता है। क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड होते हैं और तुम्हारी एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है कि तुम्हें लोन मिलेगा कि नहीं। सो गुड क्रेडिट स्कोर कम्स वेरी हैंडी। सो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से, उनकी टाइमली पेमेंट्स करने से और उन्हें एक डिसिप्लिन मैनर में यूज़ करने से तुम्हारा क्रेडिट स्कोर काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है, और ये तुम्हें फ्यूचर में लोन्स लेने के लिए काम आ सकता है। चौथा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो क्रेडिट कार्ड सबसे सेफ़ है। जब हम डेबिट कार्ड या यूपीआई यूज़ करते हैं तो पैसे हमारे बैंक से डायरेक्टली डिडक्ट हो जाते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड में एक बफर टाइम मिलता है। सो अगर तुम्हारे साथ कोई स्कैम हो गया तो तुमने अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है तो तुम डिस्प्यूट कर सकते हो, और मे बी तुम्हारे पैसे बच सकते हैं। अब बात करते हैं डार्क साइड ऑफ क्रेडिट कार्ड्स की। पहला, डेट स्पाइरल। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, समझो अगर तुमने खर्चा किया है 10,000 का, लेकिन तुम्हारे पास 10,000 रुपये थे ही नहीं। तुमने सिर्फ क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके वो परचेज़ कर लिया। नेक्स्ट मंथ जब बिल पे करने की बारी आई तो तुमने सिर्फ 2,000 रुपये मिनिमम पेमेंट किया।
अब क्या होगा, जब वो डेट चली जाएगी तो 8,000 रुपीज़ पे तुम्हें लगेगा 3 to 3.5% ऑफ मंथली इंटरेस्ट, जो है अप्रॉक्सीमेटली 42% ऑफ इंटरेस्ट ईयरली। तो ये इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी हाई होते हैं अगर तुम अपना वो पीरियड स्किप कर देते हो और पूरे पैसे नहीं भर पाते। सो यहाँ से शुरुआत होती है डेट ट्रैप की। 8,000 रुपये बचे हुए, 8,8280 बन जाएंगे इंटरेस्ट के बाद, और वो कब 10,000 की परचेज एक साल के अंदर 18 से 20,000 की डेट या एक्स्ट्रा मनी में तुम्हें लेके आएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दूसरा ट्रैप, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सो क्रेडिट कार्ड्स तुम्हें एक पावर देते हैं, और ये पावर बहुत अच्छी और बुरी हो सकती है। ये पावर है तुम्हें ये एहसास दिलाने की कि तुम चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो। सो जब तुम्हें लगता है तुम चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो और ये चीज़ें जब अननोटिस जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब तुम कैश खर्चा करते हो तो रेस्टोरेंट का बिल देते देते तुम कैश निकालते हो, तुम्हें फीलिंग आती है कि तुमने पैसे पे किए हैं रेस्टोरेंट के लिए, शॉपिंग के लिए। बट क्रेडिट कार्ड, वहाँ ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। जब हम रेस्टोरेंट का बिल करते हैं, टैप, पेड। जब हम कोई शॉपिंग करते हैं, स्वाइप, पेड। कोई चीज़ नहीं है जो हमें एक एहसास दिलाए कि यार मैंने पैसे खर्चा किया। तो 2,000 का रेस्टोरेंट बिल, 5,000 का अननेसेसरी गैजेट्स और कई सारी शॉपिंग, ये जब मिला के तुम्हारे मंथली बिल में आती है तो हो जाता है 25,000। और तुम्हें लगता है यार मैंने इतना सब खर्चा कब कर दिया, ये मुझे पता ही नहीं चला। सो ये वन ऑफ द ट्रैप्स है। तीसरा ट्रैप, मिनिमम पेमेंट। सो क्रेडिट कार्ड बिल पे करने के दो ऑप्शंस होते हैं, टोटल बिल पेमेंट या मिनिमम ड्यू पेमेंट। सो लोगों को लगता है कि अगर मेरा 20,000 का क्रेडिट कार्ड बिल है तो 2,000 मिनिमम ड्यू अभी कर देता हूँ, 18,000 नेक्स्ट मंथ। बट ये एक ट्रैप है। जब 18,000 बचते हैं तो उस पर लगता है एक इंटरेस्ट 3 to 3.5% का। तो 18%, 18,000 का खर्चा हो जाता है 18,630 रुपये नेक्स्ट मंथ में। सो ये एक ट्रैप है जहाँ तुम्हारे पैसे कब बढ़ जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और धीरे धीरे ये इतने पाइल अप हो जाएंगे कि इससे निकलना नामुमकिन हो जाएगा। चौथा ट्रैप, मल्टीपल कार्ड्स विदाउट स्ट्रैटेजी। देखो यार, मल्टीपल कार्ड्स यूज़ करना गलत बात नहीं है। मेरे खुद के पास 6 क्रेडिट कार्ड्स है, बट अगर तुम इन्हें मैनेज अकॉर्डिंगली नहीं कर पाते हो तो ये काफ़ी डेंजरस है। कौन से कार्ड की ड्यू डेट कब है, कौन से कार्ड में कितने रुपीज़ पेंडिंग है, कौन सा कार्ड कहाँ यूज़ कर रहा है, ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने मल्टीपल कार्ड्स उतनी ज़्यादा आपको स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेगी। सो अगर तुम लाइफ इजी रखना चाहते हो तो सिंगल क्रेडिट कार्ड इज़ गुड, लेकिन अगर तुम्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेने हैं और तुम चाहते हो कि ये सब मैं स्ट्रैटेजाइज कर सकता हूँ, इसको अपना टाइम दे सकता हूँ, देन गो फॉर मल्टीपल कार्ड्स, बट यूज़ इट सेफली। तो अब बात करते हैं मेरे पर्सनल रूल्स की। 6 क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करने के बाद ये धीरे धीरे मैंने सीखे हैं और मेरे खुद के लिए डेवलप किए हैं। सो ये मैं तुम्हारे साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि मे बी ये तुम्हें सेफ रख सके। सो रूल नंबर 1, और ये बिल्कुल ही नॉन निगोशिएबल है, यू हैव टू पे फुल अमाउंट ऑफ योर क्रेडिट कार्ड। जैसे हमने पहले बात की मिनिमम ड्यू और टोटल ड्यू की, मैं हमेशा कुछ भी हो टोटल ड्यू भरता हूँ। जब मेरी सैलरी आ जाए और जब मेरा बिल पेमेंट का डेट हो, नेक्स्ट डे पे मेरा क्रेडिट कार्ड का बैलेंस बचता है 0, नो ड्यू। बिकॉज मैं ये जानबूझ के करता हूँ क्योंकि एक स्टेटमेंट साइकिल के बाद मेरे सारे क्रेडिट कार्ड रीसेट हो जाने चाहिए, क्योंकि मुझे ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये कार्ड पे थोड़ा खर्चा बाकी है, 10-15 दिन में मुझे पे करना है, ये कार्ड पे थोड़ा और खर्चा बाकी है। नहीं, एक डेट फिक्स करो और उस पे सारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स क्लियर करो कंप्लीटली, टोटल ड्यू नॉट मिनिमम ड्यू। रूल नंबर 2, ऑटो पे सेटअप करो। तो जैसे हमने पहले बात की, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स होने के काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी है कि हमें चीज़ें याद रखनी पड़ती है।
कब किसका बिलिंग साइकिल कब है, कहाँ है, कैसे है। सो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स, मल्टीपल बिलिंग साइकिल्स, यस आप बिलिंग साइकिल डेट अपडेट करवा सकते हो, लेकिन ये काफ़ी हेक्टिक हो सकता है। सो ऑटो पे सेटअप करने के लिए काफ़ी इजी पड़ जाता है। तुम्हारी डेट है, बैंक अकाउंट से ऑटो पे सेटअप कर दो क्रेडिट कार्ड के बिल के लिए, पैसे अपने आप तुम्हारे बैंक अकाउंट से निकल जाएंगे और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सो दिस इज़ अ हैक विच यू कैन यूज़। मैं पर्सनली इसे यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने यूज़ किया हुआ है और ये काफ़ी मन को शांति देता है और अपने माइंड में स्ट्रेस कम करता है। रूल नंबर 3, 30% यूटिलाइजेशन। सो तुम्हारे पास जितने भी क्रेडिट कार्ड्स है और तुम्हारी वैल्यू जितने भी क्रेडिट कार्ड्स की है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी टोटल क्रेडिट वैल्यू है तुम्हारी, एक कार्ड पे 1 लाख की लिमिट है, एक कार्ड पे 2 लाख की लिमिट है और एक कार्ड पे 3 लाख की लिमिट है, तो तुम्हारी टोटल क्रेडिट वैल्यू है 6 लाख रुपये। सो अब खर्चे कितने करने हैं मैक्सिमम? 6 लाख का 30% इज़ 1,80,000। सो तुम्हारी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए 1,80,000। क्यों? सो ये एक हार्ड रूल नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर तुम 30% के अंदर अपने यूटिलाइजेशन को कंट्रोल में रखते हो, तो बैंक्स थिंक कि तुम एक डिसिप्लिन्ड यूज़र हो। यहीं तुम अगर 80 to 90% ऑफ क्रेडिट यूटिलाइज करते हो, तो बैंक्स को लगता है ये डेस्परेट है और मे बी नॉट डिफ़ॉल्ट कर सकता है। सो अगर तुम्हें इतने 80 to 90% यूटिलाइज करते हो, तो तुम्हारे सिबिल से स्कोर को अफेक्ट पड़ता है, सिबिल स्कोर को अफेक्ट पड़ता है। सो ये ना हो तुम्हारे साथ, इसलिए बेस्ट स्ट्रैटेजी इज़ कि तुम टोटल क्रेडिट वैल्यू में से सिर्फ 30% यूटिलाइज करो। रूल नंबर 4, ये मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है, अपना हर खर्चा ट्रैक करो। क्रेडिट कार्ड की ये एक डिसएडवांटेज वो है कि जब हम पे करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम एक्चुअली पे कर रहे हैं, वो फीलिंग नहीं आती कैश देने की, या वो एक फील नहीं आता कि हमने पेमेंट की है। तो ट्रैक रखने से और रेगुलरली चेक करने से हमें पता चलता है कि हमारे क्रेडिट कार्ड कहाँ यूज़ हुआ है, किस पे यूज़ हुआ है और कितना यूज़ हुआ है, इसमें से कितना अननेसेसरी खर्चा था और कितना एक्चुअल खर्चा था। तो ये ट्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ट्रैक करने के लिए मनी मैनेजर ऐप यूज़ करता हूँ, जो बहुत बढ़िया है और फ्री भी है। सो और ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। रूल नंबर 5, इमरजेंसी बफर रखना। देखो, ये एक सेफ्टी रूल है और कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर ये कंपलसरी तब नहीं है अगर तुम एक डिसिप्लिन्ड यूज़र हो, और एक सेफ्टी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इमरजेंसी फ़ंड रखना। अगर तुम्हारे लाइफ में कोई इमरजेंसी आ गई और वो खर्चा तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था और तुमने वो क्रेडिट कार्ड से कर भी दिया ताकि एक मंथ एक्सटेंड हो जाए या तुम्हें उससे कुछ बेनिफिट मिल जाए, लेकिन नेक्स्ट मंथ में क्या, एक सर्टन सेट ऑफ अमाउंट तुमने वो सेव नहीं किया था वो खर्चे के लिए, तब काम आएगा इमरजेंसी फ़ंड, जो क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने के लिए अच्छा पड़ेगा। सो 3 मंथ का इमरजेंसी फ़ंड भी रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो तुम्हें एक डेट ट्रैप से बचाएगा क्रेडिट कार्ड के बिल के टाइम। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, नो योर कार्ड। एक्चुअली क्रेडिट कार्ड को जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक क्रेडिट कार्ड कहाँ पे कैशबैक देता है या रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है वो तुम्हें पता होना चाहिए। कौन सी कैटेगरी में कितने %, कौन सी कैटेगरी एक्सक्लूडेड है, ये सब एक जानने वाली चीज़ है। क्योंकि अगर तुम गलत क्रेडिट कार्ड गलत जगह यूज़ करोगे, तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का फ़ायदा ही नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर तुम्हें एक्चुअल और जेन्युइनली सेविंग्स करनी है और सब चीज़ें समझनी है, तो अपना क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना तुम अपनी सेविंग्स को मैक्सिमाइज़ नहीं कर पाओगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, तुम्हें क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं। तुम क्रेडिट कार्ड ले सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई स्टेबल इनकम है, तुम डिसिप्लिन मैनर में खर्चा करते हो, तीसरा तुम्हारे पास 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड है, चौथा तुम अपने स्पेंड्स कंट्रोल कर सकते हो, पांचवा तुम ऑलरेडी खर्चा कर ही रहे हो,
तो इन सब केस में क्रेडिट कार्ड यूज़ करके तुम कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हो। क्रेडिट कार्ड मत लो अगर तुम ऑलरेडी डेट में हो, तुम्हारे पास कोई भी हिसाब का इमरजेंसी फंड नहीं है। ये कंडीशन में क्रेडिट कार्ड लेना इज़ आग के साथ खेलना। तीसरा, तुम स्पेंडिंग कंट्रोल नहीं है। चौथा, तुम फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं हो। और पांचवा, सिर्फ कैशबैक पाने के लिए तुम खर्चा करने वाले हो। देखो, मैं तुम्हें एक सच बात बताता हूँ। क्रेडिट कार्ड ने मेरे लाइफ में दोनों रोल्स प्ले किए हैं। एक, जब क्रेडिट कार्ड्स की वजह से मैं डेट में आ गया था, और दूसरा, क्रेडिट कार्ड्स में डिसिप्लिनली फॉलो करने के बाद मैंने 15 to 18,000 ईयरली बचाए भी हुए हैं। डिफरेंस क्या है? पहले हम बिना सोचे समझे यूज़ करते थे, कोई रूल्स फॉलो नहीं करते थे और बिना सोचे समझे पेमेंट्स करते थे। उसके बाद मैंने मैच्योरिटी और डिसिप्लिन के साथ क्रेडिट कार्ड यूज़ करना शुरू किया, जो मुझे बहुत काम आया। जेन्युइनली क्रेडिट कार्ड्स गुड या बैड नहीं होते, तुम्हारी हैबिट्स उन्हें गुड या बैड बनाती है। तो ये था मेरी क्रेडिट कार्ड सीरीज़ का इंट्रोडक्शन। तो आगे क्या आने वाला है? तो मेरे पास टोटल 6 क्रेडिट कार्ड है। मैं उन सबको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। रियल नंबर्स, रियल स्ट्रैटेजीज, उनके यूसेज, उनके बेनिफिट्स, सब कुछ। नो थियरी, नो सेल्स पिच, जस्ट रियल एक्सपीरियंस। तो गाइज़, अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल या पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो क्रेडिट कार्ड एंथुजियास्ट है या जिन्हें क्रेडिट कार्ड यूज़ करना नहीं आता, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, कमेंट करो तुम्हारे पास कितने क्रेडिट कार्ड्स है, तुम कहाँ कहाँ यूज़ करते हो, तुम्हारा उनके साथ रिलेशन कैसा रहा है। और सच बात यह है कि क्रेडिट कार्ड एक बहुत बढ़िया टूल है, एक वेल्थ क्रिएशन टूल है, लेकिन डिपेंड्स ऑन द यूजेज। अगर सही से यूज़ करो तो पैसा बचेगा, अगर गलत यूज़ करो तो पैसा डूबेगा। चॉइस तुम्हारी है, मैं सिर्फ राइट वे दिखाना चाहता हूँ। सो बी स्मार्ट, बी सेफ। रिद्धेश शाह, साइनिंग ऑफ।